कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। ये कामरा जो कामरा एक विकृत मनोवृत्ति का आदमी है और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चौकसी होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मांग खुद सभागृह में की है। मुझे लगता है उसकी हर पंक्ति हर शब्द से सही है ना। वो तो राजनीतिक दलों के सारे विपक्ष के लोग उनके ऊपर वही तो इल्जाम लगा रहे, खुलेआम लगा रहे। आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाक में लगने की कोशिश मत करो। महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। कुणाल कामरा ने जब ये ट्वीट की उसके 34 मिनट बाद संजय राउत लिखते हैं कि कुणाल का कमाल। क्या ये आपके बाप दादाओं के लिए जब ऐसी भाषा कोई वापरेगा तो कोई ऐसा कमाल लिखेगा तो आपको चलेगा? महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप गद्दार बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये कॉमेडी है। ये कॉमेडी नहीं है, ये वल्गैरिटी है। नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जैसा आपने देख भी लिया कि किस तरह से कुणाल कामरा के जो वीडियो आया है उसको लेकर के महाराष्ट्र में, मुंबई में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ये कुणाल कामरा की टिप्पणी है जिससे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कामरा को लेकर शिवसेना और बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। आज ठाणे में शिवसैनिकों ने कामरा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कामरा का पुतला भी जलाया। इस मुद्दे पर आज पूरे दिन गद्दार कौन, खुददार कौन, इसे लेकर सियासी बयानबाजी चलती रही। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। तो कुणाल कामरा ने जो गीत बनाया है उसे लेकर लगातार एक के ऊपर एक तीर जो है वो चलते रहे हैं। उसे कांग्रेस इकोसिस्टम का आदमी बताया गया और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि उसे शिंदे को बदनाम करने की सुपारी दी गई थी। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि कामरा ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से? इसके लिए 2 फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। कि कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे ये स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। और इस पूरे विवाद पर कुणाल कामरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मुझे अपनी टिप्पणी पर कोई भी पछतावा नहीं है। अगर कोर्ट कहेगा तो माफ़ी मांग लूँगा। टिप्पणी के लिए पैसे नहीं लिए। मेरा खाता चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर एक गीत गाया था। इसे लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए थे।
उन्होंने कुणाल कामरा के हैबिटेट स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस मामले में युवा सेना के नेता राहुल कानल समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। ये मामला अब भी थमता नहीं दिख रहा है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के पास बने स्टूडियो में आज बीएमसी की टीम हथौड़ा लेकर भी पहुंच गई। स्टूडियो में अगर अवैध निर्माण मिला तो उस पर एक्शन हो सकता है, ये बात कही गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की घोषणा की है, ये पता लगाने के लिए कि कामरा ने शिंदे के खिलाफ जो बयान दिए उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। सवाल है कि कामरा ने जो कुछ कहा वो केवल हंसाने के लिए है या फिर निशाना कहीं और है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुषमा अंधारे हैं जो कि प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी की, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना, और रोहित चंदावरकर हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। कृष्णा हेगड़े जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। जिस तरह की बात कुणाल कामरा ने कही, जो गीत आया उसको लेकर के तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, तो फिर आखिर इसमें इतना बुरा मानी क्या बात थी? और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, अगर कोई विरोध है तो विरोध का एक तरीका होता है, तोड़फोड़ करना, हिंसा करना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, उन्होंने किससे सुपारी लेकर किसके ऊपर वीडियो बनाया वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं, तो दूसरा किसको किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं। आज दोपहर को मैंने कुणाल कामरा का और एक वीडियो ट्वीट किया है जहां पर वो देश के खिलाफ बोल रहा है, संविधान के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है, देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है, टीवी एंकर्स के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है, प्लेन में उसको 6 महीने से बैन किया है। उसके बाद ये लगातार रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी गए बार अश्लील शब्दों का वापर कर रहा था। ये बार भी उसने जो शब्द वापर किए, जो अश्लील अभद्र शब्द वापर कर कर यहाँ पर उसने गाली दी, और तो हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता है, उन्होंने रिएक्शन के जगह पर एक्शन किया है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर हमें कोई सफाई देनी पड़ेगी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे भी अगर ऐसा ही किया तो ऐसा ही रिएक्शन उसको मिलेगा। लेकिन कृष्ण जी, सरकार आपकी है, आपकी पुलिस है, सब कुछ प्रशासन आपका है, आपको कम से कम कानून पे तो भरोसा होना चाहिए। तोड़फोड़ करना कहाँ तक जस्टिफाइड है? देखिए, कानून पर हमें पूरा भरोसा है, सरकार पर भी हमें पूरा भरोसा है। ये बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी है और बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांत पर हम चलते हैं, उनके आइडियोलॉजी पर चलते हैं, और बाला साहेब ने भी यही हमको सिखाया है कि किसी ने अगर आपका ऐसा अपमान किया तो वहाँ का वहाँ उसका हिसाब बराबर होना चाहिए, और हमने कर दिया है। ठीक है, सुषमा जी के पास आना चाहूँगा। सुषमा जी, आपने कृष्णा जी को सुना, लगातार आज दिन भर जो बयान आए हैं शिवसेना की ओर से, यही कहा जा रहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। एक के बाद अगर आप एक इनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस तरह के बयान, टिप्पणियाँ लगातार वो करते आए हैं, और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि चाहे बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द आपके हैं। ये सुपारी लेने देने की बात हमारे राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। हालांकि ये सुपारी कैसे देते हैं, क्या देते हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन शायद जिस तरह से हमारे यहाँ गुणरत्न सदावर्ते हो, नवनीत राणा हो, नितेश राणे हो, ये लोग जो आए दिन एक एक ब्रिगेड बना के रखी है भाजपा ने, तो शायद ये अपने जो इनका तरीका है काम करने का, उस पर से अपने पर से यह लोगों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बतला दें, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 आर्टिकल 19, एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस। हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति का एक आजादी है। कुणाल कामरा इस देश का सिटीजन है, तो जी जी, इस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अगर कोई देश की एकता को भंग करने की बात करता है तो इस पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई देश में कोई मजहबी ऐसा बात बयानबाजी करे कि जिसकी वजह से मजहबी दंगे हो, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। लेकिन यह मजे की बात है कि ऐसा स्टेटमेंट रोज आए दिन महाराष्ट्र में नितेश राणे करते हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। तीसरी बात यह है कि कुणाल कामरा यह एक कलाकार है। कोई चित्रकार, कोई कलाकार, कोई साहित्यिक जब अपनी रचना प्रस्तुत करता है तो वह जाहिर सी बात है कि वह सामाजिक जो वास्तव है उसका एक आईना दर्शाता है। अगर किसी ने ऐसा आईना दर्शाया है तो वह फीडबैक बड़ी स्पोर्टिंग स्पिरिट से लेना चाहिए।
उसके लिए इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुषमा जी, वो तो ये कह सकते हैं ना कि उनके पास भी ऐसे कलाकार हैं, वो भी अगर कल से उद्धव जी के बारे में, आदित्य जी के बारे में, किसी और के बारे में बोलने लगे तो फिर? एकदम बराबर सर। और ये हुआ है पहले, ये उद्धव साहब के बारे में कई बार पहले हुआ है, लेकिन हम आपको फिर एक बार बड़ी विनम्रता से यह बात आपके सामने रखे कि पिछले 8-10 दिनों में महाराष्ट्र में हमारे ग्रेट राजा शिव छत्रपति जी के बारे में राहुल सोलापुरकर, प्रशांत कोरटकर, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। यहाँ तक कि एक जो इनके सदस्य है, जो विधान परिषद MLC है, श्रीकांत भारतीय, इन्होंने हमारे महापुरुष के नाम से अपने घर में एक पेट रखा। सुधांशु त्रिवेदी की बात आपने सुनी है, भगत सिंह कोश्यारी जी की बात सुनी है। क्या इन लोगों ने प्रशांत कोरटकर का घर तोड़ दिया? क्या इन लोगों ने राहुल सोलापुरकर ने जिस चैनल पर इंटरव्यू किया था उस चैनल का स्टूडियो तोड़ दिया? क्या इन्होंने जो पुतला कोंकण में शिवाजी महाराज का गिरा और जिसकी बदौलत गिरा, उस आपटे का ऑफिस इन्होंने तोड़ फोड़ दिया? तो ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या इसका अर्थ हम यह लगाए कि एकनाथ शिंदे की गरिमा राजा शिव छत्रपति से भी बड़ी है? क्योंकि राजा शिव छत्रपति जी के बारे में जब इतनी अच्छी बातें होती हैं, तब तो इन लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, इनका खून नहीं खोलता, इन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता है। और वो तो ये कहते हैं ना कि आपने, जब आपकी सरकार थी, आपका जब प्रशासन था, तो कंगना रनौत का आपने तोड़ दिया था, तो मिसाल तो आपने बनाई, वो तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। सर, हम आपको फिर एक बार बता दें, केतकी चितले और कंगना रनावत, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्टेटमेंट व्यंग नहीं था, वो एक शारीरिक व्यंग पर की टिप्पणी थी। आदरणीय पवार साहब की जो बीमारी है, उस बीमारी को लेकर वह टिप्पणी थी जो काफी गंभीर थी। कृपया इस बात को समझ लीजिए। और कंगना रनावत का घर वाकई में एक बिल्कुल इलीगल तरीके से बनाया गया था। हम और एक बात इसके साथ जोड़ना चाहेंगे कि जिन लोगों को ऐसे लगता है कि अरे कुणाल कामरा को किसी ने पैसे दिए होंगे क्या, यानी कि उनका अंगुली निर्देश हमारी तरफ है, तो हम जरा बतला दें कि कुणाल कामरा का आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। कल को हो सकता है कि कुणाल कामरा ने जो फुलझड़ी आपके पैरों में छोड़ी है वो हमारे भी पैर में छोड़ सकता है। ऐसी इतनी कोई गारंटी लेने की बात कृष्णा जी, वो कह रहे हैं कि अनगाइडेड मिसाइल है, कहीं भी निशाना लगा सकती है, वो कल उधर भी जा सकती है, आज आपके पास आ रही है, कल उधर भी जा सकती है। कृष्णा जी, और एक बात सर, नहीं, कृष्णा जी की बात सुन लेते हैं पहले, काफी समय दीजिए। मैंने यही कहा, मैं आता हूं आपके पास सुषमा जी, कृष्णा जी से पूछ लेते हैं पहले। अखिलेश जी, मैंने वही कहा, दोपहर को मैंने कुणाल कामरा का और एक वीडियो सर्कुलेट किया जो वो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए जो देश के खिलाफ बोल रहा है। दूसरी बात, उसका जो फंडिंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हम इनके ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन कहाँ से फंडिंग आ रहा है वो तो देखे। अर्बन नक्सल है क्या उसकी कनेक्शन है वो देखे ना। पर राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, सारी एजेंसी आपके पास, आप करा लीजिए जांच। सुषमा जी कह रहे थे कि भाई इसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन तो फिर नारायण राणे जी के घर पे आपने क्यों कार्रवाई की, कंगना रनौत के घर पे कार्रवाई क्यों की आपने, इतने लोगों को क्यों मारा आपके कार्यकाल में, उसका वो जवाब दे दे हुए। तीसरी बात यह है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे वो इंडी गठबंधन के लोग हैं, अबू आजमी हो, नोमानी हो, जो कह रहे थे कि इनको मदद किया जाए। ये जो ओवैसी है और काफ़ी लोग जो गए लोकसभा में क्या उसे कहते हैं, माइनॉरिटीज़ का वोट लेने के लिए इनके साथ मिल गए थे। इनको अभी सुषमा जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी भूल गए, उनके विचार भूल गए, और अब आप आए हैं, कांग्रेसीकरण आपका हो गया है, सोनिया सेना आपका हो गया है, और आप ये सब भूल गए जो बाला साहेब ठाकरे जी की सीख है। और आप कुणाल कामरा जैसे व्यक्ति का भी तारीफ कर रहे हैं। और अच्छा हुआ आपने कहा है कि वो मिसगाइडेड मिसाइल है। मिसगाइडेड मिसाइल को हमेशा डायरेक्शन देने की जरूरत है, और हम शिवसेना उसको डायरेक्शन दे देगी। ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो बात कृष्णा जी कह रहे हैं, जो बात सुषमा जी ने कही, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि कॉमेडियन है, कल से कोई भी कह सकता है कि देखिए अधिकार है हमें अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी बात कहने का, और पॉलिटिकल सटायर तो होता है, राजनीतिक व्यंग्य तो होता है, इसको व्यक्तिगत तौर पर लेना और इतना बड़ा मुद्दा बनाना, इसे मुंबई में कैसे देखा जा रहा है? अखिलेश जी, 2 पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, और
काफी समय दूसरे वक्ताओं को मिला, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे दिया तो नहीं, आपको अच्छा मिलेगा, रहेगा, समय क्योंकि है मैं हमारे पास। एनालिसिस देना चाहता हूँ और इंडिपेंडेंट एनालिसिस देना चाहता हूँ। यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का फैन नहीं हूँ, फिर भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक बैलेंस्ड व्यू कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो इस मामले में दूध से धुली हुई है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल जो थी, उसने, उसके नेता छगन भुजबल जो थे, उनके समर्थकों द्वारा जी टीवी के ऑफिस पे, स्टूडियो में हमला इस तरह से किया गया था कुछ साल, 10-12 साल पहले, क्योंकि एक कोई विडंबन उन पर जी टीवी के रिपोर्टर्स ने किया या किसी शो में किया था। यही बात शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उनकी तरफ से भी हो गई। मुंबई में एक रेडियो चैनल है, उस पे आरजे मलिश्का करके एक आरजे है, बहुत ही लोकप्रिय है। उन्होंने एक मुंबई के बारिश में कैसे हालत मुंबई की खराब होती है और महापालिका कैसे उसको संभाल नहीं पाती, इस पे एक बड़ा शो किया था। तो उनके घर में महापालिका के अधिकारी भेजे गए और उनके घर में एक बालकनी में बगीचा था, उसकी जांच की गई कि वहां पे कैसे मच्छर है वगैरह, उनके फाइन किया गया वगैरह। तो कलाकार हो या चैनल वाले हो या कोई भी हो, और पार्टी भी दूसरी तरफ कोई भी हो, उद्धव ठाकरे जी की खुद की पार्टी हो या शरद पवार जी की पार्टी हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों की तरफ से इस तरह से कार्रवाई या जाके कुछ आंदोलन या कभी कभी कुछ तोड़फोड़, ये सब हुआ है महाराष्ट्र में। हम सब लोगों ने सालों से ये सब देखा है। कोई इसमें दूध का दूल्हा नहीं है, कोई दूसरे पे एलिगेशन करे ऐसे पोजीशन में नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है। ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ बैठे हुए सब पैनलिस्ट को और आपको और दर्शकों को, लाखों दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज क्या हो रही है एग्जैक्टली। ये देखिए, मेरी नजर में ये दो तरह की संस्कृतियों का क्लैश हो रहा है। आई एम कॉलिंग इट अ क्लैश ऑफ कल्चर्स, 2 डिफरेंट कल्चर्स, 2 संस्कृतियां हैं अलग अलग। और इसमें मैं कुणाल कामरा का इस बार समर्थन नहीं करूंगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं कोई एकनाथ शिंदे का फैन नहीं हूं, लेकिन एक संस्कृति का क्लैश है। क्योंकि देखिए, कुणाल कामरा जिस तरह के शो करते हैं और पिछले काफी सालों से वो कर रहे हैं, वो शो ऐसे एक माहौल में होता है, वहां पे संस्कृति अलग है पूरी। वो संस्कृति है कि लोग पब में बैठे हुए हैं, बियर पी रहे हैं और कोई ड्रिंक पी रहे हैं, और समाज के बहुत ही एफ्लुएंट, मतलब यहाँ तो पॉलिटिकल सटायर है, वो कह के निकल सकते हैं ना कि हमने तो राजनीतिक व्यंग्य किया है। सुनिए, कोई संस्कृति पर हमला नहीं किया उन्होंने। नहीं, सुनिए, वहां पे एक अलग कल्चर होता है, जो एक पब का कल्चर, एंटरटेनमेंट का कल्चर होता है, और समाज के एक बहुत अमीर घराने से आए हुए यंगस्टर्स वहां पे बैठते हैं और एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। इसके लिए वो स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं। वो एक एनक्लोज्ड हॉल होता है या रेस्टोरेंट होता है या पब होता है, उसमें ये इस तरीके के सब स्टैंड अप कॉमेडियंस एकदम गलत तरह की लैंग्वेज का आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक अलग कल्चर है जिसमें ये कुछ ऐसे शब्द बोलते जाते हैं जिसकी वजह से वहां पे तालियां मिलती है या अप्लॉज मिलता है। मेरे पास समय की कमी है, थोड़ा आपको मैं रोकना चाहूंगा रोहित जी। हो गया है प्रॉब्लम, ये हो गया, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये चीज जब यूट्यूब के OTT पे आती है तो वो समाज के दूसरे वर्गों में फैलती है, जो कि उनके संस्कृति के अनुसार उनके लिए शॉकिंग है। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ क्लैश ऑफ कल्चर्स। क्लैश ऑफ कल्चर की थ्योरी आपने दी है रोहित जी, लेकिन मैं जाते जाते कृष्णा जी संक्षेप में आपसे, अजीत पवार, उनकी राय अलग है। ऐसा लग रहा है कि हर मुद्दे पर उनकी राय महायुति में थोड़ी सी अलग हो रही है, इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं। उनसे बात हुई आपकी? नहीं अखिलेश जी, बिल्कुल नहीं। वो आज मैं विधान भवन में ही था, उनकी कोई अलग राय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस को काम करने दीजिए ना। बिल्कुल, पुलिस अपना काम करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। और दूसरा, कॉमेडी के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जॉनी वॉकर हो, महमूद साहब हो, जॉनी लीवर हो, कपिल शर्मा, आज के दिन पे सभी कॉमेडी करते हैं। ये कॉमेडी नहीं है, ये अश्लील और अभद्र शब्द का वापर है, और जो आने वाले जनरेशन यूथ का है उसको मिसगाइड करने की एक प्रक्रिया है, और इसके लिए इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक बहस हो सकती है कृष्णा जी, इस पे के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि जो कॉमेडी के नाम पर किया जा रहा है वो कितना जायज़ है, नहीं है, लेकिन जो सियासी रंग लिया है वो ज़रूर एक बड़ा मुद्दा है। बहरहाल शुक्रिया आपका कृष्णा जी, सुषमा जी और रोहित जी हमारे साथ